सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर इंडिया जीके की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसका जो है आज हम क्या करने वाले हैं, सेकंड लास्ट चैप्टर करने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, क्या करने वाले हैं, सेकंड लास्ट टॉपिक जो है आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। इसके बाद सिर्फ हमारा एकमात्र वीडियो रह जाएगा जो कि हम कल डिस्कस करेंगे मेरे भाई। ठीक है, 74 क्लास आपने आई होप सीक्वेंस वाइज देखी होगी। अगर नहीं देखी है, कोई बच्चा नया जुड़ा है तो अभी भी आपके पास टाइम है, पूरी वीडियो सीरीज देख डालो। मैं तो कहता हूं कि पूरा जो मैंने फ्री इनिशिएटिव चलाया है ना, ये मेरे भाई जो पूरा इनिशिएटिव चलाया है और ये पूरे सब्जेक्ट मैंने इसके अंदर करवाए हैं, चाहे कंप्यूटर ले लो, चाहे आप इंडिया जीके ले लो, चाहे आप हरियाणा जीके ले लो, चाहे आप क्या ले लो, करंट अफेयर ले लो, चाहे आप और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर ले लो। ये पूरा पैकेज मैंने आपको यहाँ पर करवाया है मेरे भाई। अगर कोई अपनी तैयारी अच्छे से करना चाहता है तो इन सारे सब्जेक्ट की पूरी प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक एक करके सारी देख डालो, अच्छे से देख डालो, अपने दिमाग में आपको समझ आनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए आज के हम वीडियो की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। कल मैंने आपसे पूछा भी था भाई, अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक हो तो आप बता दीजिएगा, मैं वो भी करा दूंगा। तो एक प्रशांत भाई है, उसने बोला था कि भाई सौर मंडल करवा दो। ठीक है, ठीक है, क्या करवा दो, सौर मंडल करवा दो। वैसे ये सौर मंडल जो टॉपिक है काफी विस्तृत है और ये 2-3 सब्जेक्ट में आता है, जैसे कि इसको हम जो है ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं और साइंस में भी पढ़ते हैं मेरे भाई। ठीक है, ज्योग्राफी और साइंस दोनों में जो है इस सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं, इसीलिए आज हम सौर मंडल को कर रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बता देता हूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और वीडियो को शेयर कर दिया करो, ताकि किसी ना किसी भाई की जो है सहायता हो सके मेरे भाई। ठीक है, जो भाई बिना अच्छे कंटेंट के रह जाता है सिलेक्शन में, तो उनके लिए ये वीडियो सीरीज काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है मेरे भाई। ठीक है, बाकी सारी पीडीएफ आपको पता है कहां पर मिलेंगी। सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो मेरे भाई फटाफट से, वहां पे सारी पीडीएफ आपको जो है मिल जाएगी मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं बिल्कुल एंड में और यहां से मैं समझाना स्टार्ट करता हूं। सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिए और थ्योरी भी मैंने लिख दी है मेरे भाई। ठीक है, थोड़ा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सौरमंडल के बारे में बता देता हूं मेरे भाई। ठीक है, सौर मंडल मेरे भाई। ठीक है, तो सौर मंडल जो टॉपिक है ना मेरे भाई, ये काफी विस्तृत है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि इसके अंदर सूर्य भी पढ़ा जाता है मेरे भाई। ठीक है, और क्या पढ़ा जाता है, चंद्रमा इसके अंदर पढ़ा जाता है। थोड़ा सा मैं बता देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं और क्या कुछ आपको इसके अंदर क्वेश्चन मिलने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, जैसे एक भाई कह रहा था ना कि पीछे मैंने कमेंट देखा था कल वाले में, कि उसने कहा था कि भाई क्वेश्चन तो आपने उसके दे दिए मरुस्थल के, जो हमने भौतिक प्रदेश पढ़ा था, और आपने जो पढ़ाया था वो आपने जो है प्रायद्वीपीय पठार पढ़ा दिया। तो उसका रिप्लाई मैंने उस भाई को दे दिया था कमेंट में। आई होप मेरे भाई आपने जो है वो कमेंट देख लिया होगा, तो आपकी समस्या दूर हो गई होगी मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए सौरमंडल को देख लेते हैं। सौरमंडल में बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, ये भी एक प्रकार से इतना विस्तृत टॉपिक है, जैसे हमने भारत का भौतिक प्रदेश पढ़ा था ना। अभी मैं एक बार लिख देता हूं, फिर बताता हूं आपको। ठीक है, तो इसके अंदर सौरमंडल के अंदर जो है हम सूर्य को पढ़ते हैं, चंद्रमा को पढ़ते हैं, ठीक है, ग्रह को पढ़ते हैं। ग्रह जो हमारे ग्रह है ना, 8 ग्रह है, उनको पढ़ते हैं। उसके बाद हम जो है क्या पढ़ते हैं, उल्का पिंड को पढ़ते हैं। ठीक है, मेन इनको हम पढ़ते हैं मेरे भाई। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होंगी, फिलहाल मैं इन्हीं के ऊपर फोकस कर रहा हूं मेरे भाई। ठीक है, इन चीजों के ऊपर पढ़ते हैं और ये सारी चीजें इतनी विस्तृत है मेरे भाई। जैसे हमने पढ़ा था ना, भारत के भौगोलिक प्रदेश पढ़े थे, जिसके अंदर 6 भौतिक प्रदेश हमने पढ़े थे, और 6 के 6 इतने विस्तृत है जिनके ऊपर सेपरेट एक एक वीडियो अलग से बनाई जाती है। तो ये भी इतने विस्तृत है मेरे भाई, इनके ऊपर सेपरेट एक एक वीडियो जो है बनाई जा सकती है। इसीलिए हम जो है इन सभी को एक साथ नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि एक साथ सभी को पढ़ेंगे तो कुछ भी हम नहीं कर पाएंगे। स्पेशली फोकस हम किस पे करेंगे, ऐसी चीज पर करेंगे जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। और हम किस पे फोकस करने वाले हैं, हम ग्रहों पे फोकस करने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, हम किसके फोकस करने वाले हैं, हम ग्रहों पर फोकस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। यानी कोई भी अगर आप एग्जाम देख लो ना, वनडे एग्जाम्स भारत के अंदर, तो वहां पे जो है ग्रहों से क्वेश्चन पूछता है। और थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, फॉर एग्जांपल, कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य से कैसे क्वेश्चन पूछता है, तो सूर्य के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। सूर्य में यही पूछता है भाई, जो है कौन कौन सी गैस ज्यादा पाई जाती है, तो इसके अंदर 2 गैस पाई जाती है। एच से जो है हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन, और एच ई से क्या हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, हीलियम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे हीलियम। ठीक है, तो हीलियम, हाइड्रोजन इसके अंदर 71% पाई जाती है, और जो हीलियम है वो इसके अंदर
26 पॉइंट समथिंग कुछ पाई जाती है, ठीक है, 26 प्लस ही प्रतिशत पाई जाती है, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है। तो ये दो गैस इसके अंदर पाई जाती है। और सूर्य का मुख्य स्रोत क्या है भाई? एक दो चीज आपने पढ़ी होंगी साइंस के अंदर, एक तो क्या होता है, एक तो संलयन होता है, संलयन प्रक्रिया, संलयन क्रिया, ठीक है। और दूसरी क्रिया कौन सी होती है? दूसरी क्रिया होती है मेरे भाई विखंडन क्रिया, विखंडन क्रिया मेरे भाई, ठीक है। ये दो क्रिया आपने साइंस में पढ़ी होगी, डिटेल से मैं नहीं बता सकता क्योंकि साइंस एक काफ़ी विस्तृत सब्जेक्ट है मेरे भाई, इतना डिटेल से मुझे भी नहीं पता। देखो साफ कहना सुखी रहना, मैं पहले ही बता देता हूं जो मेरे बारे में सच होता है मेरे भाई। जो चीज़ नहीं पता तो झूठ बोलने से अच्छा है आप एग्जैक्ट बता दो, ठीक है। साइंस जो हम सब्जेक्ट करेंगे ना, जो कि अगले हफ्ते से स्टार्ट होगा, मैं इतना डिटेल से ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आपको नहीं करवा पाऊंगा जितना डिटेल से मैंने यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या जीके जीएस के सारे सब्जेक्ट करवाए हैं, ठीक है। साइंस एक बहुत ही विस्तृत सब्जेक्ट है। साइंस एक जो कहते हैं ना कि एक जो माहिर टीचर होता है साइंस का, वही बहुत अच्छे तरीके से करा सकता है। लेकिन मैं आपको इतना विश्वास जरूर दिलाता हूं, साइंस का क्या कंटेंट, वो भी कौन सा? एनसीईआरटी का। कैसे करेंगे? सीक्वेंस वाइज करेंगे, SEQUENC, सीक्वेंस वाइज करेंगे। कैसे करेंगे? शॉर्ट्स नोट्स लेके आऊंगा मैं आपके लिए, ठीक है, शॉर्ट्स, वन लाइनर, ठीक है, वन लाइन। कैसे करेंगे? चैप्टर वाइज करेंगे, यानी कि पहले फिजिक्स के 1 से लेके 10 या 11 तक जितने भी चैप्टर हैं वो करेंगे हम। कैसे करेंगे? शॉर्ट वन लाइनर मैं आपके लिए थ्योरी लिख के आऊंगा और उसी के बेस पे हम क्या करेंगे? MCQ करेंगे मेरे भाई, ठीक है। जितनी 6 से लेकर 10 तक बेसिक साइंस होगी वो मैं आपको जरूर समझा दूंगा, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूं, मैं कोई साइंस का विज्ञाता नहीं हूं, कोई प्रोफेसर नहीं हूं, ना ही मैं कोई झूठ बोलना चाहता आपसे, सीधी सी बात है मेरे भाई। हाँ, इन चीजों में कोई भी कमी नहीं आएगी, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ये चीजें आप बिल्कुल कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीज अगर आपको करनी है तो साइंस अगले हफ्ते से स्टार्ट हो रही है, डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और आगे की तैयारी भी कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। ये चीज हो गई साइंस सब्जेक्ट की मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता रहा था किसके बारे में? सूर्य के बारे में बता रहा था। सो इनके बारे में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, बस इनको डिटेल से करेंगे तो एक सेपरेट क्लास बन जाएगी। अभी के लिए इतना सोचो, सूर्य के अंदर दो गैसें पाई जाती है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। 71% हाइड्रोजन है और 26% जो है हीलियम है मेरे भाई, ठीक है। और ये जो सूर्य का प्रकाश है ना, ये किसके ऊपर क्रिया करता है? तो ये संलयन प्रक्रिया के ऊपर काम करता है मेरे भाई, ठीक है। संलयन का क्या मतलब होता है? एक अणु दो में जो है, दो अणु आपस में जुड़ जाते हैं। ये दो अणु है ना, ये आपस में जुड़ के एक अणु बन जाएंगे, ऐसे एक अणु बन जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं? इसको संलयन प्रक्रिया बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। संलयन प्रक्रिया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, बताइए जो सूर्य है वो किसका उदाहरण है? दोनों ऑप्शन देगा आपको, संलयन क्रिया भी देगा, विखंडन भी क्रिया देगा, तो आप संलयन क्रिया को जो है बताएंगे। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं विखंडन क्रिया के आधार पर कौन सा जो हो जाएगा, तो आप बताएंगे जो परमाणु बम है ना, परमाणु बम, परमाणु बम का सिद्धांत, ठीक है। ये किसके ऊपर आधारित है? ये विखंडन क्रिया पर आधारित है मेरे भाई, ठीक है। ये किसके ऊपर आधारित हो जाएगा? ये विखंडन प्रक्रिया के ऊपर आधारित हो जाएगा। ये सूर्य से संबंधित ऐसे फैक्ट्स आपसे पूछता है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद चंद्रमा से भी ऐसे ही फैक्ट पूछता है कि भाई चंद्रमा का जो प्रकाश है वो कितने समय लगता है उसको पृथ्वी तक आने तक। उल्का पिंड क्या होता है? तो उल्का पिंड भी काफी विस्तृत टॉपिक है भाई, ये काफी अच्छा टॉपिक है उल्का पिंड। इसके बारे में एक डेफिनेशन आपको बता देता हूं उल्का पिंड के बारे में, ठीक है। तो उल्का पिंड क्या होते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेटेरोइड्स बोलते हैं, ठीक है। अंतरिक्ष में घूमने वाले, अंतरिक्ष में घूमने वाले चट्टानों और धातु, वे टुकड़े होते हैं, वे टुकड़े होते हैं जो पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद, जो पृथ्वी या किसी अन्य ग्रहों के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद पूरे नहीं जल पाते मेरे भाई, ठीक है। पूरी तरह नहीं जल पाते, पूरी तरह नहीं जल पाते, नहीं जल पाते और उनकी सतह पर आ गिरते हैं। सतह यानी कि जमीन पर आ गिरते हैं,
बस यही है, आ गिरते हैं। यही क्या है, ये उल्कापिंड है। हमारे भारत में भी जो है राजस्थान के आसपास कहीं जो है कई बार उल्कापिंड गिरे हैं मेरे भाई, आ गिरते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, उल्कापिंड बोलते हैं। तो मैंने छोटा छोटा आपको बता दिया, सूर्य के बारे में पढ़ा जा सकता है। पूरा सौर मंडल जो है ना, ये क्या है, सौर मंडल का मतलब ये है सूर्य के चाचा हो गया, भतीजा हो गया, ताऊ हो गया, ये सारे क्या है, ये सारे वही है सौर मंडल, यानी कि सौर परिवार इसको बोलते हैं। और ये काफी विस्तृत है मेरे भाई, सौर परिवार, ये काफी विस्तृत टॉपिक है। इसके अंदर आज हम स्पेशली करने वाले हैं ग्रह। ठीक है, ग्रह से संबंधित सारी जानकारी हम लेने वाले हैं, क्योंकि ग्रह एक ऐसा टॉपिक है, इसी के अंदर आप कह सकते हैं सब टॉपिक है ग्रह। तो यहां से जो है क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई। ठीक है, और ग्रह से भी हम क्या क्या चीज कवर करने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं ग्रह, और ग्रह से हम क्या क्या आज यहां पर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रह कितने हैं मेरे भाई। ठीक है, ये आपको पता होगा कितने ग्रह है, आई होप कितने ग्रह है मेरे भाई। ठीक है, दूसरे बार में हम क्या देखेंगे, यहीं से ये जो मैं यहां पे टॉपिक लिख रहा हूं ना 1 2 3 4 5, यहीं से क्वेश्चन पूछता है और यही सारे मैं यहां पर क्लियर करूंगा मेरे भाई। ठीक है, दूसरा हम क्या देखेंगे, क्रम के आधार पर, क्रम के आधार पर, यानी कि सूर्य के दूरी के आधार पर क्रम। ठीक है, ऐसे लिखना चाहिए था ना, क्रम सूर्य से दूरी के आधार पर, दूरी के आधार पर क्रम, किसका क्रम, आधार पर क्रम, किसका क्रम, ग्रहों का क्रम। मतलब आपने देखा ना पहले कौन सा पहले कौन सा ग्रह आता है, दूसरा कौन सा ग्रह आता है, तीसरा कौन सा ग्रह आता है, चौथा, पांचवा, छठा। आई नो ये सारी चीजें आपको पता होगी, बट आज मैं इसको थोड़ा सा सिंपल करने की कोशिश करूंगा मेरे भाई। ठीक है, आई होप आपको मजा आने वाला है। ठीक है, दूसरे पर हम इनका क्रम देखने वाले, पहले पर हम ग्रह कितने ये देखने वाले, तीसरे पर हम क्या देखेंगे मेरे भाई, तीसरे पर हम देखेंगे परिक्रमण देखेंगे मेरे भाई। ठीक है, परिक्रमण। ठीक है, परिक्रमण हम देखने वाले। परिक्रमण क्या होता है, किसी को पता है परिक्रमण क्या होता है? परिक्रमण यानी कि परिक्रमा करना, किसी के पीछे पीछे घूमना, यही परिक्रमा कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक है, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहा जाता है मेरे भाई, उसे परिक्रमा कहते हैं, उसे परिक्रमण कहते हैं। सिंपल सी बात है, उसे परिक्रमण कहते हैं। आई बात समझ में यहां तक? ठीक है, ये चीज भी जो है हम देखने वाले हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर हम क्या देखने वाले हैं, चौथे नंबर पर हम गरम ठंडा देखने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, गरम और ठंडा। ये गरम और ठंडा वो नहीं है जो आप लेते हो मेरे भाई, कई आप में से कई लेते होंगे। ठीक है, ये वो नहीं है। गरम ठंडे का मतलब कौन सा ग्रह सबसे गर्म है, कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा ठंडा है, इसको भी आसान भाषा में समझेंगे। उसके बाद हम क्या समझेंगे मेरे भाई, उसके बाद हम समझेंगे किसके कितने उपग्रह हैं। ठीक है, किसके कितने उपग्रह हैं। ठीक है, किसके कितने उपग्रह हो जाएंगे, तो ये चीज भी हम जो है देखने वाले हैं। अंत में हम क्या देख लिए हैं, छठे नंबर पर अंत में हम देखेंगे मेरे भाई ग्रहों का रंग कैसा है, किस ग्रह का कौन सा रंग है। तो यहां से क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई कौन सा रंग है। आई नो ये सब चीजें आपको पता भी होंगी और यहां से क्वेश्चन पूछता है, ये भी चीज आपको पता होगी मेरे भाई। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आज हम देखने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है वीडियो को शुरू कर लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चित्र बनाऊंगा जिससे चीजें समझने में आपको आसान लगेगी मेरे भाई। ठीक है, तो ग्रहों की डेफिनेशन सबसे पहले आपको पता लगी गई होगी। ग्रह क्या है, ग्रह क्या होता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले मेरे भाई। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। अब हम लिखते हैं मेरे भाई सूर्य के बारे में। ठीक है, यहां पे मैं एक चित्र बनाऊंगा थोड़ा सा समझने के लिए आपको। ठीक है, ये सूर्य है मेरे भाई। ठीक है, समझाने के लिए है, बस थोड़ा सा आप चित्र पे ध्यान मत दिया करो। ये क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। एक बार मैं आपको चित्र बना के दिखा देता हूं, उसके बाद हम देखेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं चित्र बना लेता हूं। ये हो गया हमारा पहला ग्रह मेरे भाई। ठीक है,
ये हो गया हमारा दूसरा ग्रह मेरे भाई, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा तीसरा ग्रह हो गया मेरे भाई। ये कौन सा हो गया चौथा ग्रह हो गया। ये कौन सा हो गया पांचवा ग्रह हो गया। ये कौन सा हो गया छठा ग्रह हो गया। ये कौन सा हो गया सातवां ग्रह हो गया। ये कौन सा हो गया आठवां ग्रह हो गया। ये कौन सा हो गया नौवां ग्रह हो गया। अब कुछ कहेंगे भाई पागल हो गया क्या, 9 ग्रह थोड़ी है, मेरे को भी पता है भाई 9 ग्रह नहीं है, एक बार के लिए समझने के लिए लिख रहा हूं मेरे भाई, ठीक है। आप बहुत समझदार हैं, आई नो वेरी वेल, ठीक है। चलिए एक बार हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब एक एक करके इनके नाम भी लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए नाम हम बाद में लिखेंगे, कैसे नाम लिखेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूं। तो आपको पता चल गया होगा सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं किस कक्षा में चक्कर काट रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है मेरे भाई, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या आपसे पूछता है, आपसे ये पूछता है सूर्य के चारों ओर। अच्छा एक चीज लिखने से पहले बताऊंगा, रुको एक बार, सूर्य के चारों ओर, ठीक है, सूर्य के चार। अच्छा आपने एक चीज देखी यहां पे, ये जो मैंने लाइनें खींची हैं, मतलब ये जो ग्रह खींचे हैं, ये जो ग्रह खींचे हैं, आपको अजीब सा नहीं लग रहा एक, मतलब या तो ये ग्रह ऐसे होने चाहिए थे, गोल होने चाहिए थे, बिल्कुल ऐसे होने चाहिए थे, ठीक है, ऐसे होने चाहिए थे, गोल होने चाहिए थे, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने ऐसे कर दिया मेरे भाई, मैंने ऐसे कर दिया। इसका क्या मतलब है अभी बताता हूं। ये देखो जो मैं लाइन लिख रहा हूं ना, पर्सन यही पूछते हैं सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक है, चक्कर लगाते हैं, किस कक्ष में चक्कर काट रहे हैं, वे ग्रह किस कक्ष में, किस कक्ष में या फिर किस कक्षा में चक्कर काट रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछता है आपसे, चक्कर काट रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे मेरे भाई, किस किस कक्षा में चक्कर काट रहे हैं, तो ये दीर्घवृत्ताकार में जो है चक्कर काट रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। उत्तर आप क्या दोगे, दीर्घवृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार जो है कक्ष लगा लो, या कक्षा में जो है ये चक्कर काट रहे हैं मेरे भाई। आई बात समझ में, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब हम यहां से क्या देखना स्टार्ट करेंगे, अब यहां से हम ग्रहों को सेट करना स्टार्ट करेंगे मेरे भाई, ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे, ग्रहों को सेट करना। इतना याद रखना, जो बच्चा या जो भाई ग्रहों को सेट करना सीख गया ना, यकीन मानिएगा जो सौर मंडल के अंदर जो सब टॉपिक है ना आपका, कौन सा, ग्रहों का, वहां से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, इतना मेरा विश्वास है। तो भाई ग्रहों को सेट करना, अब कुछ सोच रहे होंगे कैसे सेट करना, चलिए आइए एक एक करके दिखाता हूं। अब ग्रह यहां से हम सेट करेंगे मेरे भाई, ठीक है, ग्रह यहां से सेट करेंगे, तो चलिए देखते हैं। जिसने ग्रह सेट करना सीख लिया ना, ये चीज मेरी बात याद रखना, जिसने ग्रह सेट करना सीख लिया वो पूरा ग्रह टॉपिक जो है उसको समझ आ जाएगा, बिल्कुल आसान बात में, आसान भाषा में। अब यहां से मैं एक चीज लिखूंगा, ठीक है, ये लिखूंगा इसलिए ताकि आपको समझ आए। सबसे पहले एक लाइन लिखूंगा, उसके बाद समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले शुक्रवार, सॉरी शुक्रवार नहीं, बुधवार। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, बुधवार जो है एक नाम याद रखना है, ये है बुधवार। बुधवार को क्या होता है, ड्रेस की छुट्टी होती है अपनी, देखा है ना आप हम स्कूल जाते थे तो क्या होता था भाई, और दिन तो हम सेम ही ड्रेस पहन के जाते थे, सोमवार मंगलवार, ठीक है, वीरवार शुक्रवार, लेकिन बुधवार और शनिवार को क्या होता था, हमारी ड्रेस की छुट्टी होती थी मेरे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले आपको नाम क्या याद रखना है, बुधवार नाम आपको सबसे पहले याद रखना है, यानी कि शुरुआत किससे होगी, शुरुआत बुधवार से होगी मेरे भाई, ठीक है, शुरुआत किससे होगी, बुधवार से होगी। सबसे पहले जो ग्रह रखना है वो जो है नजदीक जो होगा, वो सबसे नजदीक जो सूर्य के होगा वो बुध होगा मेरे भाई, ठीक है। बुधवार से क्या बनेगा, बुध ग्रह बनेगा, यहां पे हम लिख देते हैं बुध ग्रह मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। चलिए मैं दूसरे पेन से लिख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। यहां पे लिखते हैं बुध। सबसे पहले हम क्या लेंगे, बुधवार लेंगे, यानी कि सूर्य के सबसे नजदीक से हम दूर तक जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। ये दूरी के आधार पर बता रहा हूं, मैं पहले ही बता देता हूं मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये जो क्रम हम लिख रहे हैं ना, यहां पे लिख देता हूं ग्रहों का क्रम, ठीक है। ऊपर लिखा था ना हमने ग्रहों का क्रम दूरी के आधार पर, दूरी के आधार पर, आई बात समझ में। चलिए अब आधार पर, अब एक एक करके इनको सेट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहली शुरुआत आप कहां से करेंगे, बुधवार से करेंगे मेरे भाई, ठीक है, बुधवार से करेंगे। उसके बाद सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, बुध लिखेंगे, ठीक है, बुध हमने लिख दिया। इसके बाद आप सेट कैसे करेंगे,
इसके बाद आप सेट ये करेंगे, सबसे पहले आपने क्या लिखा, बुधवार लिखा मेरे भाई, ठीक है। बुधवार आप जानते हो ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार होते हैं, रविवार तक होते हैं। तो आपको क्या करना है, बुधवार से आप क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे मेरे भाई, ठीक है। बुधवार से आप शुरुआत करेंगे क्योंकि सूर्य के नजदीक कौन सा है, बुध है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हर एक दिन को आप छोड़ देंगे, यानी कि बुधवार से अगला दिन आप छोड़ देंगे और उसके नेक्स्ट वाला जो दिन है वो वाला लिख देंगे ग्रह की श्रेणी में। कैसे लिखेंगे, बुधवार के बाद क्या आता है, वीरवार आता है मेरे भाई, ठीक है। वीरवार को क्या आप कर देंगे, छोड़ देंगे मेरे भाई, ठीक है। वीरवार को छोड़ देंगे। इसके बाद क्या आता है मेरे भाई, बुधवार के बाद जो है वीरवार को छोड़ देंगे, शुक्रवार आता है, ठीक है। शुक्रवार आता है मेरे भाई, आई बात समझ में, शुक्रवार आता है तो बुध के बाद कौन सा ग्रह आ जाएगा, यहां पे शुक्र ग्रह आ जाएगा मेरे भाई, आई बात समझ में। यहां पे कौन सा ग्रह आ गया, शुक्र ग्रह आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब शुक्रवार के बाद आप क्या करोगे, शुक्रवार से आ गया यहां पे शुक्र ग्रह आ गया मेरे भाई, ठीक है। यहां पे क्या आ गया, यहां पे बुध ग्रह आ गया। ऐसे बच्चों की तरह समझाना पड़ेगा, चलिए कोई बात नहीं। शुक्रवार के बाद आप क्या छोड़ देंगे, शनिवार को छोड़ देंगे मेरे भाई, ठीक है। शनिवार को छोड़ देंगे। शनिवार के बाद क्या लिखोगे, रविवार लिखोगे। अब आप कहोगे भाई रविवार को तो कोई ग्रह ही नहीं है, रवि नाम के तो कोई ग्रह ही नहीं है, तो रविवार को क्या होती है, छुट्टी होती है मेरे भाई, ठीक है। किसकी छुट्टी होती है, हमारी छुट्टी होती है, इंसानों की छुट्टी होती है। और इंसानों से आप याद रखोगे पृथ्वी ग्रह मेरे भाई, ठीक है। तो शुक्रवार के बाद क्या आ गया, शुक्र ग्रह के बाद आ गया पृथ्वी मेरे भाई, ठीक है। ये आ गया पृथ्वी ग्रह। अब पृथ्वी के बाद क्या आएगा, तो चलिए देख लेते हैं पृथ्वी के बाद क्या आएगा। रवि के बाद आप छोड़ दोगे सोम को, सोम को आपने दिया छोड़। सोम के बाद क्या आ गया, मंगल आ गया। तो सोम के बाद क्या आ गया, मंगल आ गया। ये कौन सा ग्रह हो गया, मंगल ग्रह हो गया मेरे भाई, ठीक है। तो पृथ्वी के बाद कौन सा ग्रह आ गया, मंगल ग्रह आ गया मेरे भाई, आई बात समझ में। ये आ गया मंगल ग्रह। अब मंगल ग्रह के बाद चलते हैं भाई, अगला ग्रह कौन सा आ जाएगा, कहां पे आगे, यहां पे थे ना मंगल। मंगल के बाद आप बुध को छोड़ दोगे मेरे भाई, ठीक है। बुध को छोड़ दोगे, क्या कर दोगे, बुध को छोड़ दोगे। बुध के बाद क्या आया, वीरवार आया मेरे भाई, ठीक है। वीरवार को क्या बोलते हैं, बृहस्पतिवार। बृहस्पति ये ग्रह आ जाएगा, ठीक है। मंगल के बाद कौन सा ग्रह आ गया, मंगल के बाद यहां पे आप लिख दो बृहस्पति मेरे भाई, ठीक है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह यही है, नाम भी सबसे बड़ा है, ये भी आगे बताऊंगा मेरे भाई, ठीक है। यहां पे क्या आ गया, यहां पे बृहस्पति आ गया। अब बृहस्पति के बाद चलते हैं भाई आगे, बृहस्पति यानी कि वीरवार। वीरवार के बाद हमने छोड़ दिया शुक्र को, शुक्र को हमने दिया छोड़। तो शुक्रवार को छोड़ के बाद आगे क्या आया, शनिवार। शनि को क्या बन गया, शनि ग्रह बन गया, आई बात समझ। तो बृहस्पति के बाद कौन सा आया, यहां पे आ जाएगा शनि मेरे भाई, आई बात समझ में, ठीक है। यहां पे क्या आ गया, शनि आ गया। अब शनि रवि तक जो है सारी चीजें खत्म हो गई है, यहां पे 3 ही ग्रह बचे हैं। तो 3 ग्रह बचे हैं, यहां पे कौन सा आ जाएगा, यहां पे आएगा अरुण, ठीक है। यहां पे क्या आएगा, अरुण। अभी बताता हूं ये भी कैसे आपको याद रखने। यहां पे आ जाएगा अरुण और यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा वरुण मेरे भाई, ठीक है। वरुण मेरे भाई, ठीक है। अब इनको कैसे याद रखेंगे, सीक्वेंस वाइज में चलेंगे तो शनि के बाद ए, वर्णमाला में ए क्या आता है, वर्णमाला में ए जो है सबसे पहले आता है। वर्णमाला में ए पहले आता है, इसीलिए अरुण जो है पहले आएगा। वरुण बाद में आता है तो वरुण बाद में आएगा। और यम जो है, यम आप सभी जानते हो, यम सबसे लास्ट में होता है, तो सबसे लास्ट में ही आएगा यम मेरे भाई, आई बात समझ में। ये सारा जो है हमने क्रम यहां तक देख लिया मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। अच्छा, शनि के बारे में याद रखना, शनि के जो है आपको ऐसे ऐसे 2 डिजाइन भी दिखेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो ये डिजाइन नहीं है मेरे भाई, ये क्या है, ये गैसों का आवरण है मेरे भाई, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं, गैसों का आवरण, ठीक है। ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा गैसों का आवरण हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। मैंने सीक्वेंस वाइज आपको बता दिया है कि कैसे कैसे जो है ये दूरी के आधार पर आएंगे मेरे भाई, ठीक है। हमेशा बुध से आपको शुरू करना है, याद रखना, बुधवार से आपको शुरू करना है और एक एक वार आपको छोड़ के जो है नेक्स्ट वाला जो है लिखते हुए जाना है मेरे भाई, आई बात समझ में। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी। अभी हम दोबारा से पेन चेंज कर लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब हमने क्या देख लिया, दूरी के हिसाब से ग्रहों का क्रम। ग्रहों का क्रम देख लिया मेरे भाई। ग्रहों का अपना रूल होता है, ये भी चीज आपको याद रखनी है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। क्या होता है, दूरी के हिसाब से हमने ग्रहों का क्रम देख लिया, पहले पर कौन सा आएगा, दूसरे पर कौन सा आएगा, तीसरे पर कौन सा आएगा। इसके बाद आप ग्रहों के बारे में एक चीज आपको याद रखना है। क्या चीज आपको याद रखना है, ग्रहों लिख दिया ना, इनका अपना रूल होता है। इनका, किनका, ग्रहों का अपना
रूल को क्या लिखेंगे, नियम, नियम होता है। ठीक है, इनका क्या होता है, अपना नियम होता है, घनत्व होता है। ठीक है, घनत्व होता है, पूर्णतः गोलाकार, पूर्णतः आकृति होनी चाहिए। ठीक है, पूर्णतः गोलाकार आकृति होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, कोई किसी के बीच में नहीं आएगा, कोई किसी के बीच में नहीं आएगा, किसी के बीच में नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आएगा। हिंदी मूवीज आपने देखी है ना, उसमें कई बार बोलता है वो विलन, कहता है को आज बीच में कोई नहीं आएगा, बस वही चीज है, कोई किसी के बीच में नहीं आएगा। ये कुछ नियम है मेरे भाई ग्रहों के मेरे भाई। ठीक है, ये कुछ नियम है ग्रहों के मेरे भाई। अब हम चलते हैं आगे मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद आपको पता है भाई, जो सभी ग्रह हैं वो किसके चक्कर काट रहे हैं, सभी ग्रह किसके चक्कर काट रहे हैं, सभी ग्रह सूर्य के चक्कर काट रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, सभी ग्रह सूर्य के चक्कर काट रहे हैं। चक्कर उसके बाद आप क्या लिखेंगे, चक्कर काटने के बीच में आपको ये समझना है, जो ये जो यम था ना, यम, ये सबसे लास्ट वाला ग्रह कहा गया, ये वाला, ये जो यम है ना, यम, ये क्या करता है, ये वरुण के बीच में से, कक्षा में से काट जाता है चक्कर। ठीक है, क्या करता है, यम बीच में से चक्कर काट जाता है, ये नियम फॉलो नहीं करता है मेरे भाई। ठीक है, मतलब कि ये कहने का ये मतलब है, चक्कर तो काटो, चक्कर तो काटो, लेकिन किसी के बीच में से नहीं, किसी के बीच से नहीं, बीच से नहीं चक्कर काटना। आई बात समझ में। यम की बात करूं तो ये जो यम उपग्रह था, इसकी खोज किसने की थी, 1930 में इसको खोजा गया था मेरे भाई। ठीक है, 1930 में किसने खोजा था, फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दो। यम को 1930 में खोजा था। ठीक है, आई बात समझ में। यहां तक 1930 में इसको खोजा गया था। उसके बाद एक सम्मेलन होता है मेरे भाई पराग में, पराग में एक सम्मेलन, एक वैज्ञानिकों का सम्मेलन होता है। सम्मेलन होता है, कब होता है भाई ये सम्मेलन, ये सम्मेलन मेरे भाई 2006 में होता है मेरे भाई। ठीक है, 2006 में होता है, और वहां पे वैज्ञानिक बात करते हैं, भाई ये जो यम है ना, ये छोटा तो है, लेकिन ये मेरे भाई बीच की कक्षा में से घूम के निकल जा रहा है, तो इसीलिए भाई इसको जो है ग्रहों की श्रेणी से हटा दो मेरे भाई। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने कहा, क्या कहा, 2006 में, ठीक है, यम को ग्रहों की श्रेणी से निकाल कर किस में डाल दिया, निकाल कर किस में डाल दिया मेरे भाई, क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में डाल दिया। ठीक है, कैसे लिखेंगे, क्षुद्र ग्रह श्रेणी में डाल दिया मेरे भाई। आई बात समझ में यहां पे। तो वर्तमान में जो है ये यम को जो है ग्रह नहीं मानते, कहां गया रे, ऊपर चला गया, दोबारा बनाना पड़ेगा ना। अब इसको जो है यम को जो है ग्रह नहीं माना जाता मेरे भाई, इसको ग्रह नहीं माना जाता, इसको क्या माना जाता है, इसको मेरे भाई क्षुद्र ग्रह माना जाता है मेरे भाई। ठीक है, क्षुद्र ग्रह जो है इसको माना जाता है। तो वर्तमान में अगर आपसे पूछे कि भाई वर्तमान में ग्रह कितने हैं, यहां पे लिख देता हूं, तो नोट में आपको याद रखना है, वर्तमान में ग्रह की संख्या कितनी है, ग्रहों की संख्या, तो आप क्या बताएंगे, वर्तमान में 8 ही ग्रह हैं मेरे भाई। आई बात समझ में, यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी मेरे भाई। ठीक है, अब हम चलते हैं सूर्य के सबसे नजदीक कौन ग्रह है मेरे भाई। ठीक है, तो यहां पे हम देखते हैं सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है। मैं दोबारा से एक बार बना लेता हूं, क्योंकि जो चित्र है हमारा वो काफी ऊपर चला गया मेरे भाई। ठीक है, डोंट वरी, जल्दी जल्दी से बना लेते हैं। ये हमारा जो है बन गया, सूर्य बन गया मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, ये हमारा सूर्य बन गया। ये हमारा जो है मेरे भाई
पहला ग्रह, ये हमारा जो है दूसरा ग्रह, ये हमारा मेरे भाई तीसरा ग्रह, ये हमारा चौथा ग्रह, ये हमारा पांचवा ग्रह, ये हमारा छठा ग्रह, ये हमारा सातवां ग्रह और ये हमारा आठवां ग्रह। 8 ही ग्रह है ना मेरे भाई। इसको दोबारा बना लेते हैं, ये हमारा जो है छठा ग्रह मेरे भाई, ठीक है। 8 ग्रह मैंने जो है आपको बना दिए हैं। दोबारा से फटाफट से मैं आपको लिख देता हूं। ये हमारा जो है बुध है, ये हमारा क्या है शुक्र है, ठीक है। कोई नहीं, पेन चेंज कर लेते हैं फिर से दोबारा से। डोंट वरी, थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन मेरा विश्वास है एक बार अगर आप देख लो, एक सेकंड क्या हो गया रे, एक बार अगर आप देख लोगे ना तो यकीन मानिएगा सारी चीज़ें आपकी काफ़ी अच्छे तरीके से लॉन्ग टाइम के लिए ये सेट होने वाली है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमने बुध लिखा मेरे भाई, यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमने शुक्र लिखा मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमने पृथ्वी लिखा मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमने भाई क्या लिखा था, बुधवार के बाद वीरवार को छोड़ के शुक्रवार, शुक्रवार के बाद शनिवार को छोड़ के रविवार, सोमवार को छोड़ के यहाँ पे क्या आएगा, मंगलवार आएगा मेरे भाई, ठीक है। मतलब मंगल बुध मंगल जो है ग्रह आ गया। मंगल के बाद बुध छोड़ देंगे, फिर ये क्या आ जाएगा, बृहस्पति आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, बृहस्पति आ जाएगा। उसके बाद आप वीरवार के बाद शुक्रवार को छोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा शनि ग्रह आ जाएगा, ठीक है। शनि ग्रह तक हमारे कंप्लीट हो गए। ए वर्णमाला में अरुण आएगा तो अरुण सबसे पहले आएगा, मतलब वर्णमाला में सबसे पहले ए अक्षर आता है तो अरुण पहले आएगा और उसके बाद क्या आएगा, वरुण आएगा। ये सारे ग्रह हमने दोबारा से लिख लिया है। हुई चीजें क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम एक एक चीज देखना स्टार्ट करते हैं। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है मेरे भाई, ठीक है। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह हो जाएगा, तो आपको पता लग गया भाई, सूर्य के सबसे नजदीक तो बुध ग्रह हो जाएगा। सीक्वेंस वाइज हमने लिख लिया तो बस आपको पता चल गया सबसे नजदीक कौन सा ग्रह हो गया, सबसे नजदीक बुध ग्रह हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछता है, दूसरा सबसे नजदीक बताओ कौन सा दूसरा सबसे नजदीक है। देख लो, दूसरा सबसे नजदीक ये हो गया, शुक्र ग्रह हो गया। तीसरे नंबर पर पृथ्वी हो जाएगी, चौथे नंबर पर मंगल आ जाएगा, पांचवें नंबर पर बृहस्पति आ जाएगा। लो याद कर लो, कितने याद करने कर लो, ठीक है। सबसे लास्ट में सबसे दूर कौन सा हो गया, सबसे दूर वरुण हो गया। सिंपल सी बात है, ठीक है। सबसे दूर कौन सा हो गया, वरुण हो गया। तो दूसरे नंबर का सबसे नजदीक कौन सा हो जाएगा, दूसरे नंबर का सबसे नजदीक शुक्र हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। दूसरे नंबर का सबसे नजदीक शुक्र हो जाएगा। तीसरे नंबर का सबसे नजदीक कौन सा हो जाएगा, तीसरे नंबर का सबसे नजदीक पृथ्वी हो जाएगी हमारी, ठीक है। क्या हो जाएगी, पृथ्वी हो जाएगी। सबसे दूर अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे, सबसे दूर। तो सबसे दूर आप कौन सा बताएंगे मेरे भाई, सबसे दूर आप वरुण को बताएंगे मेरे भाई, ठीक है। सबसे दूर आप किसको बताएंगे, वरुण को बताएंगे मेरे भाई। आई बात समझ में। अब हम चलते हैं आगे, थोड़ा और आगे देख लेते हैं। तो आगे देख लेते हैं, अब हम देख लेते हैं परिक्रमा को देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। मतलब कि ये हमें ये देखना है कौन सा जो ग्रह है वो कितने टाइम में जो है परिक्रमा कर रहा है मेरे भाई, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, परिक्रमा लिख लेते हैं यहां पे, परिक्रमा मेरे भाई, ठीक है। परिक्रमा का क्या मतलब है, चक्कर काट रहे हैं। बताया था मैंने, चक्कर काटने को। किसके चक्कर काट रहे हैं, चक्कर काटने को सूर्य के। चारों ओर चक्कर काटने को क्या कहेंगे, परिक्रमा कहेंगे। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। अब हम चलते हैं आगे मेरे भाई, ठीक है। आगे यहां पे तो नहीं है, चलिए यहां पे बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये बना लिया, एक सूर्य बना लिया मेरे भाई, ठीक है। ये क्या बना लिया, ये सूर्य बना लिया मेरे भाई, ठीक है। ये हमने सूर्य बना लिया। इसके एक और सर्कल हमने बना लिया मेरे भाई, यहां पे हमने एक और बना लिया। इसके बाजू में मैंने एक और बना लिया भाई। चलिए बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बना लिया, एक और बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ चीजें हमने बना ली हैं। उसी के आधार पर सबसे पहले एक ग्रह यहां पर था, दूसरा ग्रह यहां पर था, तीसरा ग्रह यहां पर था। आई बात समझ में, कुछ समझ आ रहा है आपको। चलिए एक और बना लेते हैं, गोल गोल सर्कल। जगह ही नहीं बची, कोई बात नहीं है। ये हमने बना लिया, एक ग्रह और हमने
ये यहां पर लिख लिया मेरे भाई, ठीक है। तो इससे क्या आपको समझ आ रहा है, इससे आपको यह समझ आना चाहिए चित्र से, जो पास होगा, यहां पे लिखो जो पास होगा, ठीक है, जो पास होगा वो जल्दी चक्कर काटेगा। सिंपल सी बात है, वो जल्दी चक्कर पूरा कर लेगा, वो जल्दी चक्कर पूरा करेगा, और दूर वाला लेट काटेगा। लेट पूरा करेगा मेरे भाई। आई बात समझ में? तो यहां से आपको पता चल गया, सीक्वेंस वाइज मैंने आपको बता रखा है, पहले बुध आएगा, फिर शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी आएगा, उसके बाद क्या आएगा मेरे भाई, उसके बाद मंगल आएगा, और ऐसे ही आगे क्रम चलता जाएगा। तो आपको पता चल गया भाई, जो जो नजदीक ग्रह होगा वो सबसे ज्यादा वो सबसे ज्यादा जल्दी चक्कर पूरे कर लेगा। तो सबसे पहले कौन सा था, बुध आएगा मेरे भाई, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं बुध, ठीक है। बुध मात्र 88 दिनों में चक्कर काटता है, पूरा करता है। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, बुध के बाद क्या आएगा, शुक्र। शुक्र, शुक्र कितने दिन में जो है चक्कर काटता है, 255 दिन इसको लगते हैं मेरे भाई, 255 दिन। इसके बाद क्या आएगा मेरे भाई, इसके बाद जो है पृथ्वी आएगी मेरे भाई, पृथ्वी आएगी। पृथ्वी कितने दिन में काटती है, 365 दिन में जो है एक चक्कर पूरा करती है मेरे भाई, यानी कि 365 दिन का एक साल होता है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। यहां पर 255 दिन में एक साल होता है, यहां पे 88 दिनों में एक साल होता है। आई बात समझ में? उसके बाद हम चलते हैं आगे, मंगल। मंगल की बात करूं तो यह कितने दिनों में एक चक्कर पूरा करता है, 687 दिन इसको लगते हैं मेरे भाई। अब एक चीज आपको समझ आई, ये दिनों की संख्या बढ़ क्यों रही है। बुधवार में 88 दिन लग रहे हैं, शुक्र को 255 दिन लग रहे हैं, पृथ्वी को 365 दिन लग रहे हैं, मंगल को 687 दिन लग रहे हैं। अभी बताऊंगा, एक बार लिख देता हूं सारे, ठीक है। मंगल के बाद क्या आएगा, मंगल के बाद बृहस्पति आएगा मेरे भाई। मंगल के बाद क्या आएगा, बृहस्पति। बृहस्पति को लगभग 11 से 12 साल लगते हैं भैया, एग्जैक्ट देख लेना कितने साल लगते हैं, ठीक है। बृहस्पति के बाद क्या आएगा मेरे भाई, बृहस्पति के बाद शनि आएगा, ठीक है। शनि को कितने साल लगते हैं, 29 साल लगते हैं मेरे भाई, एक चक्कर काटने में, ठीक है। और शनि के बाद क्या आएगा, शनि के बाद मेरे भाई अरुण आएगा। अभी बताऊंगा, एक सेकंड रुको। अरुण को कितने साल लगते हैं, 34 साल लगते हैं। वरुण को कितने लगते हैं, वरुण को सबसे ज्यादा लगेंगे। कितने साल लगेंगे, 165 वर्ष लगते हैं एक चक्कर काटने में। आई बात समझ में? ये मैंने लिख दी है, बस एक लाइन ऊपर लिखी थी, उसी से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। जो पास होगा वो जल्दी चक्कर पूरा करेगा, और जो दूर होगा वो लेट चक्कर पूरा करेगा। आई होप आप समझ आ गया होगा। अब बुध ग्रह को 88 दिन क्यों लगते हैं, क्योंकि बुध ग्रह मेरे भाई सबसे नजदीक है। ये देखो, ये बुध ग्रह क्या है, ये सबसे नजदीक है, इसीलिए इसको मेरे भाई 88 दिन लगते हैं मेरे भाई, ठीक है। शुक्र को कितने लगते हैं, 255 दिन लगते हैं मेरे भाई, ठीक है, 255 दिन। पृथ्वी को कितने लगते हैं, 365 दिन लगते हैं भाई भाई। मंगल को कितने लगते हैं, 687 दिन लगते हैं। बृहस्पति को कितने लगते हैं, लगभग 11 से 12 साल लगते हैं मेरे भाई, ठीक है। शनि को कितने लगते हैं, शनि को मेरे भाई 29 साल लगते हैं। अरुण को कितने लगते हैं, 34 साल लगते हैं। और वरुण को कितने लगते हैं, 165 वर्ष लगते हैं मेरे भाई। आई बात समझ में? यानी कहने का मतलब है, सबसे दूर जो है, सबसे ज्यादा समय किसको लगता है, वरुण को लगते हैं। यानी कि 165 वर्ष का क्या मतलब है, यानी कि एक साल जो है ना, एक साल वरुण पर 165 वर्ष जितना है, यानी कि एक साल भी आप जीवित नहीं रह पाओगे। अगर इन फ्यूचर में वरुण पर अगर जीवन संबंध संभव हो जाए ना, तो 165 वर्ष, हम कितने साल जीते हैं, 70-80 साल ही जीते हैं ना। यहाँ पे तो एक साल 165 वर्ष जितना है, तो एक साल भी हम यहाँ पर नहीं जी पाएंगे मेरे भाई। मोटा मोटा ये मानो एक ऋतु भी नहीं जी पाएंगे मेरे भाई, मतलब दूसरी ऋतु हम नहीं देख पाएंगे। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी मेरे भाई, ठीक है। बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा हूं, ऐसे ही आपको समझना है मेरे भाई, ठीक है। अब प्रश्न क्या आपको याद रखना है, प्रश्न सबसे कम परिक्रमण किसका है, बुधवार का। सबसे ज्यादा ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन ही है मेरे भाई। क्या क्वेश्चन पूछेगा, सबसे कम परिक्रमण, सबसे कम परिक्रमण किसका है, परिक्रमण
किसका है परिक्रमण? वही किसकी चक्कर काट रहा है? सूर्य के चक्कर काट रहा है, मैंने बताया ना। ये देखो सूर्य के चक्कर सारे ये ग्रह काट रहे हैं, एक एक करके काट रहे हैं। तो सबसे जो पास होगा, बुध पास है तो ये जल्दी चक्कर काट लेगा, और वरुण जो दूर है वो दूर चक्कर काटेगा। सिंपल सी बात है यार। देखो यहां पे लिख देता हूं मैं, क्या है? सबसे कम परिक्रमण काल किसका है? बुध का है मेरे भाई। आई बात समझ में? सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? अरुण का या फिर वरुण का? वरुण का 165 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे ठंडे और गर्म की। कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा ठंडा है और कौन सा ग्रह सबसे गर्म है मेरे भाई? आई बात समझ में? चलिए बात कर लेते हैं ठंडे और गर्म की। ठंडा और गर्म की बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रकाश कौन दे रहा है? प्रकाश कौन दे रहा है? किसी को पता है प्रकाश कौन दे रहा है? ऑब्वियस सी बात है यार, सूरज दे रहा है प्रकाश। सूर्य प्रकाश दे रहा है मेरे भाई। ठीक है, सूर्य से जो दूर होता जाएगा, सूर्य से जो दूर होता जाएगा, ये चीज हमने पहले भी पढ़ी है। कुछ याद आया? भौतिक प्रदेश, इतना याद करने की कोशिश करो, मैं लाइन लिखता हूं। ठीक है, सूर्य से जो दूर होता जाएगा, सूर्य से जो दूर होता जाएगा वो ठंडा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां तक प्रकाश ही नहीं पहुंच रहा है। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब देखो दोबारा से बना देता हूं। ये बना दिया सूर्य मेरे भाई। ठीक है, जल्दी जल्दी बनाता हूं अब फटाफट से। ठीक है, ये सूर्य हो गया, ये हमारा पहला ग्रह, ये हमारा दूसरा ग्रह, ये हमारा तीसरा ग्रह, ये हमारा चौथा ग्रह, ये हमारा पांचवां, ये छठा, ये सातवां और ये आठवां मेरे भाई। ठीक है, लिखने की जरूरत पड़ेगी क्या? चलिए लिख देता हूं, कोई बात नहीं। बुध हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? शुक्र हो गया, उसके बाद मेरे भाई क्या होगी? पृथ्वी हो गई, पृथ्वी के बाद क्या हो गया मेरे भाई? पृथ्वी के बाद आएगा मंगल, मंगल के बाद क्या आएगा? बृहस्पति आएगा। बुध को छोड़ देंगे ना, बृहस्पति आएगा। बृहस्पति के बाद क्या आएगा? शुक्र को छोड़ देंगे, शनि आ जाएगा। शनि के बाद ए आएगा, अरुण आएगा, वह आएगा, वरुण आएगा। बस बात खत्म। आई बात समझ में? अब क्या देखेंगे? हमने क्या देखी थी? ठंडा और गर्म हमको पता लगाना है भाई, ग्रह कौन सा गर्म है और कौन सा ठंडा है। मैंने एक डेफिनेशन बताई थी, जो दूर है, जो दूर है वो सबसे ज्यादा ठंडा, वो सबसे ज्यादा ठंडा। अब देख लो सबसे ज्यादा ठंडा कौन है, सबसे दूर कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो सबसे ज्यादा ठंडा कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? सबसे ज्यादा ठंडा वरुण हो जाएगा। सबसे ज्यादा ठंडा कौन सा हो जाएगा? सबसे ज्यादा मेरे भाई वरुण हो जाएगा। ठीक है, वरुण हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट, ये तो सबको पता चल गया भाई, वरुण सबसे ज्यादा ठंडा होता है। अब इंपॉर्टेंट क्या है? गरम है मेरे भाई। ठीक है, गरम हमें देखना है, गरम कौन सा होगा? यहीं से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो चलिए आइए देख लेते हैं भाई सबसे गर्म जो है कौन सा होगा। तो चलिए, गर्म होने से पहले ना हमको क्या पता होना चाहिए? हमको जो है आकार पता होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, क्या होना चाहिए? आकार पता होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, आकार पता होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए ये मैं बाद में लिखूंगा, पहले हम यहां से देखते हैं। क्या देखते हैं? आकार। ठीक है, आकार को देख लेते हैं। आकार से आप क्या याद रखेंगे? जिसका नाम बड़ा। ठीक है, जिसका नाम बड़ा वो सबसे बड़ा ग्रह है। तो किसका नाम बड़ा है भाई? यहां पे देखो, कहां पे गया? ये देखो, बुध छोटा सा नाम है, शुक्र भी छोटा सा नाम है, पृथ्वी भी इतना बड़ा नाम नहीं है, मंगल भी 3 अक्षरों का नाम है, लेकिन ये बृहस्पति देखो सबसे बड़ा है मेरे भाई। ठीक है, जिसका नाम बड़ा। ठीक है, जिसका नाम बड़ा वही सबसे बड़ा। यानी कि अगर आपसे पूछे भाई सबसे बड़ा आकार में कौन सा है, तो आप बृहस्पति का नाम बताएंगे मेरे भाई।
ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब बृहस्पति से आगे जितने भी है ना वो क्रम वाइज है मेरे भाई। ठीक है, पहले नंबर पर कौन आएगा, ये मैं लिख देता हूं आकार के आधार पर, आकार के आधार पर क्रमवार मेरे भाई। ठीक है, तो पहले नंबर पर हमने क्या देखा, पहले नंबर पर हमने बृहस्पति मिल गया भाई हमें कि आकार के आधार पर सबसे पहले नंबर पर बृहस्पति आता है मेरे भाई। ठीक है, यहां पे आ गया बृहस्पति मेरे भाई। ठीक है, ये बृहस्पति हो गया। इसके बाद जो ये आपको 3 ग्रह दिख रहे हैं ना, शनि, अरुण और वरुण, ये ऐसे ही हैं। दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर हमें बृहस्पति मिल गया, दूसरे नंबर पर शनि आएगा, तीसरे नंबर पर अरुण आएगा और चौथे नंबर पर वरुण आएगा। ये सीक्वेंस वाइज ऐसे ही है मेरे भाई। आई बात समझ में? तो दूसरे पर शनि आ जाएगा, यहां पे लिख देता हूं, दूसरे पे क्या आ जाएगा, दूसरे पे मेरे भाई शनि आ जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, तीसरे नंबर पर अरुण आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अरुण आ जाएगा और चौथे नंबर पर क्या आ जाएगा, वरुण आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, 4 तो हमें मिल गए। अब 5वां हम कैसे पता करेंगे, पै से क्या बनेगा, पै से बनता है 5वां, और पै से क्या बनता है, पै से बनता है पृथ्वी। तो सिंपल सी बात है, 5वें नंबर पर क्या आ जाएगा, 5वें नंबर पर हमारी पृथ्वी आ जाएगी। ठीक है, आकार में बड़ी की हम बात कर रहे हैं मेरे भाई। आई बात समझ में? 5वें नंबर पर क्या आ गई, 5वें नंबर पर सबसे बड़ी है पृथ्वी मेरे भाई। ठीक है, अब छठे और सातवें का हमें देखना है मेरे भाई, छठे और सातवें का मेरे भाई। ठीक है, तो छठे और सातवें का हमें देखना है भाई। हमें नहीं पता छठे और सातवें पे कौन सा आएगा, लेकिन हमें याद रखना है बुध और शुक्र ही बच गया, सीधी सी बात है, बुध और शुक्र बच गया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं मेरे भाई आगे। ठीक है, तो क्या आएगा आगे, बुध और शुक्र बच गया ना, तो आप ये याद रखना बुध सबसे नजदीक है मेरे भाई। ठीक है, बुध क्या है, सबसे नजदीक है। जो सबसे नजदीक होता है यानी कि सूर्य का सबसे ज्यादा किरण उसी को पड़ती है, यानी कि सबसे ज्यादा जो गर्मी है वो बुध को पड़ती है, और जो सबसे ज्यादा गर्म होता है वो क्या हो जाता है, वो सिकुड़ जाता है, और जो सिकुड़ जाता है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। आई बात समझ में? मैं क्या कह रहा हूं, बुध और जो है बुध और शुक्र में से हमें नहीं पता छठे पे कौन सा आएगा, सातवें कौन सा आएगा, लेकिन हमें यह पता है पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा है, पृथ्वी के नजदीक जो है सबसे ज्यादा जो है बुध है। अब सबसे ज्यादा गर्मी भी इसी को लगेगी मेरे भाई। ठीक है, अब गर्मी इसको लगेगी तो ये क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और सिकुड़ होके जो है ये छोटा हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ये छोटा हो जाएगा। तो मान लिया हमने छठे नंबर पर बुध नहीं आ सकता, बुध जो है सातवें नंबर पर आएगा, छठे नंबर पर क्या आएगा, छठे नंबर पर मेरे भाई क्या आ जाएगा, शुक्र आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, छठे नंबर पर शुक्र आ जाएगा, सातवें नंबर पर क्या आ जाएगा, बुध आ जाएगा, उसके बाद आठवें नंबर पर जो बच गया वो आ जाएगा। क्या बच गया आप देख लेना ऊपर से जो बच गया मेरे भाई। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें क्लियर है? आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी मेरे भाई। आई बात समझ में? बिल्कुल क्लियर है। एक सेकेंड, ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ऊपर मैंने एक चीज छोड़ी थी, ये वाली चीज छोड़ी थी मेरे भाई। ठीक है, सबसे गर्म यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। सबसे ठंडा तो हमें मिल गया था, कौन सा मिल गया था, जो सबसे दूर है वरुण, ये सबसे ठंडा है। अब गर्म के आधार पर यहां पे बुध भी है, बुध है और शुक्र है। अब फॉर एग्जांपल एक बात मान के चलो, चलिए एग्जामिनर ने आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया, बताइए भाई जो है जो सबसे गर्म ग्रह कौन सा होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए, बुध दे दिया, शुक्र दे दिया, पृथ्वी दे दिया और मंगल दे दिया। 99% क्या बच्चे लगा के आएंगे, बुध ग्रह को लगा के आएंगे भाई सबसे गर्म जो ग्रह होगा वो बुध होगा। क्यों होगा बुध ग्रह? बुध ग्रह नहीं होगा मेरे भाई, शुक्र ग्रह जो है सबसे गर्म ग्रह होगा। कैसे गर्म ग्रह होगा, आइए अब मैं ये चीज आपको बताता हूं मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, चलिए यहीं से बता देता हूं। चलिए यहां पे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे लिखते हैं। ये हो गया ना। अब आपको जो है, आपको एक चीज याद रखनी है, 2 चीज हैं, 2 चीजें पड़ी हैं। ठीक है, 2 चीजें पड़ी हैं सूर्य के आगे। ठीक है, 2 चीज पड़ी हैं सूर्य के आगे, एक छोटी है एक बड़ी है। एक छोटी है एक बड़ी है। अभी तो हम देख के आए ना, जो ज्यादा गर्म किसको मिला, ज्यादा गर्म जो है इसको बुध को मिला, इसी से ये सिकुड़ गया और ये छोटा हो गया। ये शुक्र है मेरे भाई। ठीक है, ये क्या है, ये शुक्र है, ये शुक्र है, और ये क्या है, ये बुध है मेरे भाई। ठीक है, ये बुध है। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है, सूर्य का ताप दोनों को मिल रहा है,
सीधी सी बात है, आपको पता है दोनों को जो है दो सूर्य का ताप मिल रहा है। जो छोटी चीज होगी उसको ताप कम मिलेगा। अब ये छोटी सी चीज है, ये छोटी सी चीज है, इसको ताप क्या मिलेगा, इतना ही ताप मिलेगा, थोड़ा ताप मिलेगा। लेकिन ये चीज देखो कितनी बड़ी है, इसको ताप क्या मिलेगा, इसको ताप इसके हिसाब से मिलेगा, तो ये ज्यादा ताप लेगी मेरे भाई। ठीक है, बुध छोटा है, ज्यादा ताप नहीं लेगी, इसीलिए सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा, गर्म ग्रह सबसे ज्यादा शुक्र हो जाएगा मेरे भाई। आई बात समझ में, गर्म ग्रह आएगा ना। तो हुई चीज क्लियर, कहां गई, यहां पे लिखना है ना अपने को, यहां पे गर्म, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। क्वेश्चन क्या पूछेगा, सबसे ज्यादा गर्म ग्रह, गर्म ग्रह कौन सा है। ठीक है, यही आप ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, डोंट वरी। आपको ऑप्शन भी देगा, रख के देगा आपको पहले बुध, और बहुत सारे बच्चे जो है ओहो बुध तो बिल्कुल पास है, मारो भाई टिक्का ए वाला, और लगा के आ जाएंगे और एक नंबर काउंट करना शुरू कर देंगे, और घर आते आते ये गलत हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, बी में क्या लिख के देगा, बी में शुक्र लिख के देगा। सी में क्या लिख के देगा, पृथ्वी देगा मेरे भाई। डी में लिख के दे देगा नन ऑफ द अबव मेरे भाई। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, राइट आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर मेरे भाई शुक्र हो जाएगा, यानी कि इसका बी आंसर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। आई बात समझ में, यहां तक बिल्कुल जो है कलेक्ट हो गया होगा। ठीक है, अब शुक्र ज्यादा रोशनी लेता है, आप सभी अभी हमने देखा जो है शुक्र जो है सबसे ज्यादा लाइट लेता है मेरे भाई। शुक्र सबसे ज्यादा ताप लेता है, रोशनी लेता है, तो इसको क्या बोला जाता है, तो इसको जो है सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह भी बोला जाता है, चमकीला ग्रह बोला जाता है। इसको एक चीज और बोला जाता है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको इसे सांझ या भोर का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, भोर का तारा कहा जाता है। अब एक चीज बताओ, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, क्या है। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आई नो आपको तो पता है पृथ्वी क्या है भाई, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, आपको तो पता है, लेकिन कुछ मेरे जैसे होते हैं जिनको पता है भाई, कंफ्यूज हो जाता है यार पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। पृथ्वी को हम क्या मानते हैं, अपनी माता मानते हैं ना, पृथ्वी हमारी माता है मेरे भाई। ठीक है, पृथ्वी हमारी माता है, माता क्या है, माता स्त्रीलिंग है, सिंपल सी बात है। ठीक है, स्त्रीलिंग हो जाएगी, तो स्त्रीलिंग है तो इसकी एक बहन होगी मेरे भाई। ठीक है, तो इसकी इसकी बहन कौन हो जाएगी, शुक्र को इसकी बहन कहा जाता है मेरे भाई। आई बात समझ में, शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। आई बात समझ में, यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, बताओ मेरे को आराम से बैठ के। ठीक है, अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दो मेरे भाई फटाफट से। ठीक है, और शेयर कर दो, जो भी आपका दोस्त हो, बहन हो, भाई हो, जो भी हो मेरे भाई। आई बात समझ में। अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे उपग्रह की मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम उपग्रह की बात करेंगे। उपग्रह क्या होता है मेरे भाई। ठीक है, अभी तक तो हमने ग्रह ही देखे हैं मेरे भाई, अब एक ये नया शब्द आप कहोगे भाई ग्रह तो अच्छी तरीके से समझ नहीं आया, तू भाई उपग्रह और ले आया मेरे भाई। ठीक है, कोई नहीं, इसको भी समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले ग्रह की डेफिनेशन समझो। ग्रह क्या है, सूर्य के चारों ओर, ऐसे लिखो, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटता है। ठीक है, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटता है उसको क्या बोलते हैं, उसको ग्रह बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, ग्रह के चारों ओर जो चक्कर काटता है, जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर काटता है उसको क्या बोलते हैं, चक्कर काटता है। सिंपल सी बात है, उसको उपग्रह बोलेंगे, उपग्रह बोलेंगे।
तो ये चीज आपको पता चल गई। राष्ट्रपति के पीछे कौन चक्कर काटता है? उपराष्ट्रपति चक्कर काटता है। प्रधानमंत्री के पीछे कौन चक्कर काटता है? उप प्रधानमंत्री चक्कर काटता है। मुख्यमंत्री के पीछे कौन चक्कर काटता है? उप मुख्यमंत्री चक्कर काटता है। ऐसे चीजें जो है आपको याद रखनी होगी मेरे भाई, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं उपग्रह की, तो उपग्रह हम देखते चलेंगे किसके कितने उपग्रह हैं, मुख्य मुख्य उपग्रह हम सारे यहां पर देख लेंगे मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब हम चलते हैं आगे मेरे भाई, ठीक है। चलिए एक एक करके लिखना स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। पृथ्वी, अच्छा एक चीज याद रखना, ये जो स्टार्टिंग हमने की थी ना, यहां से कहां गई? चित्र है क्या यहां पे? ये रहा चित्र। ये जो सूर्य के नजदीक कौन सा है? सूर्य के नजदीक मेरे भाई बुध है और शुक्र है। ये इतने पास है मेरे भाई, इनके कोई उपग्रह नहीं है। ये लगा लो कि सूर्य के प्रकाश ने इनको जला दिया है, कोई भी इनका उपग्रह नहीं है मेरे भाई, ठीक है। आई बात समझ में? तो यहां पे लिख देता हूं बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे आगे, पृथ्वी तो देख लेते हैं, ठीक है। पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी क्या है? ग्रह है। और इसका उपग्रह क्या हो जाएगा? उपग्रह यहां पे लिख देता हूं उपग्रह। इसका उपग्रह क्या हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। चंद्रमा क्या हो जाएगा? इसका उपग्रह हो जाएगा। मतलब कि ये सूर्य है, ठीक है। सूर्य के चक्कर कौन काट रही है? सूर्य का चक्कर काट रही है पृथ्वी। सूर्य का चक्कर काट रही है पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी, और पृथ्वी का चक्कर कौन काट रहा है? चंद्रमा, सिंपल सी बात है। और पृथ्वी का चक्कर काट रहा है चंद्रमा, सिंपल सी बात है ना जी। ऐसे चीजें आपको याद रखनी है। फॉर एग्जांपल, आप अपनी माता पिता के चक्कर काट रहे हो और आपकी गर्लफ्रेंड आपके चक्कर काट रही है, सिंपल सी बात है। ऐसे चीजें आपको जो है समझ आनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई? आई थिंक यहां तक, यहां से यहां तक जो है कोई भी दिक्कत आपको नहीं आई होगी। थोड़ा सा और उपग्रह के बारे में यहां पे लिख देता हूं मेरे भाई, ठीक है। अब हमने देख लिया भाई, देख लिया हमने, क्या देखा हमने? बुध और शुक्र के जो है कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो कि चंद्रमा है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, मंगल को देख लेते हैं, ठीक है। मंगल, ठीक है। देखा था ना हमने, मंगल आएगा पहले, क्या कौन सा ग्रह आएगा? बुध आएगा। उसके बाद कौन सा आएगा? शुक्र आएगा। शुक्र के बाद कौन सा आएगा? रवि आएगा। रवि के बाद कौन सा आएगा? मंगल ग्रह आएगा। मंगल के बाद कौन सा आएगा? बृहस्पति आएगा। ऐसे याद रखने हैं मेरे भाई, आई बात समझ में? तो हम 3 ग्रह देख चुके हैं। कौन कौन से 3 ग्रह देख चुके हैं? बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। उसके बाद तीसरे नंबर पर पृथ्वी आएगी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। पृथ्वी के बाद कौन सा आया? मंगल ग्रह। तो मंगल के 2 उपग्रह हैं मेरे भाई, ठीक है। 2 उपग्रह हैं। तो 2 उपग्रह कौन कौन से हो जाएंगे मेरे भाई? इसका एक का नाम हो जाएगा फेबोस, ठीक है। पहले उपग्रह का नाम हो जाएगा फेबोस और दूसरे का हो जाएगा डिमोस मेरे भाई, ठीक है। दूसरे उपग्रह का क्या नाम हो जाएगा? डेमोस हो जाएगा मेरे भाई। इसके बाद हम चलते हैं बृहस्पति। बृहस्पति, ठीक है। तो बृहस्पति आप सभी जानते हैं ग्रहों में सबसे बड़ा है मेरे भाई, ठीक है। बृहस्पति क्या है? बहुत बड़ा है। परंतु बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या हो जाएगा? तो बृहस्पति क्या है मेरे भाई? गुरु मानते हैं ना बृहस्पति को, क्या मानते हैं? गुरु मानते हैं भाई। कहते हैं ना कि भाई तेरा बृहस्पति कमजोर है, तेरा गुरु जो है ये कमजोर है। बृहस्पति को क्या मानते हैं? गुरु मानते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो बृहस्पति क्या है? नाम में भी बड़ा है और बृहस्पति को क्या मानते हैं? गुरु मानते हैं। तो इसको गुरु क्या होता है? ज्ञानी। ज्ञानी, गुरु क्या होता है? ज्ञानी। तो ज्ञानी से आप क्या याद रखेंगे? गैनीमेड रखेंगे, ठीक है। गैनीमेड। तो जो आप याद रखेंगे सबसे बड़ा जो उपग्रह है बृहस्पति का, वो कौन सा है? वो गैनीमेड हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, शनि की बात कर लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। बृहस्पति के बाद किसकी बात करेंगे? बृहस्पति के बाद हम बात करेंगे शनि की, ठीक है। यहां पे आपको एक नाम में भ्रम मिलेगा, या तो आपको टाइटन मिलेगा, टाइटन, या आपको क्या मिलेगा भाई? या आपको मिलेगा मेरे भाई ट्रिटन मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। ट्रिटन मिलेगा, ठीक है। इनमें से कोई भी मिले वो आपको टिक करके आना है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा हो जाएगा? ये प्राकृतिक उपग्रह है भाई, याद रखना।
सबसे बड़ा प्राकृतिक ग्रह, ठीक है, सबसे बड़ा प्राकृतिक ग्रह हो जाएगा शनि हो, सॉरी टाइटन हो जाएगा या ट्रिटन हो जाएगा। 6th क्लास की जो एंट्री जो एनसीईआरटी है ना, वहां पर आपको ट्रिटन ही मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। तो टाइटन ग्रह से कुछ याद आया तो वो थाइनोस वाली फिल्म आपने देखी है एवेंजर्स एंड गेम्स, उसके अंदर वो होता है थाइनोस होता है, वो कहता है ना कि वो क्या कहता है, उसका फेमस एक बड़ा ही फेमस डायलॉग है मेरे भाई, वो क्या बोलता है कि मैं वो अनहोनी हूं जिसे कोई टाल नहीं सकता। तो अपने बीच भी भाई वही एचएसएससी एक ऐसी अनहोनी है जिसको कोई टाल नहीं सकता मेरे भाई। तो समझ रहे हो ना बात को, पढ़ाई पे ध्यान दो फटाफट से, ठीक है। और बीच बात में थोड़ा एंटरटेनमेंट भी कर लिया करो, सारे दिन पढ़ाई मत क्या करो, एक दिन जो है अपना जो है रख लो कि भाई कि इस दिन मुझे मूवी देखनी है, मेरी तरह बन जाओ, एक दिन थोड़ा एंटरटेनमेंट भी बहुत जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं और हम क्या चलते हैं, अब देख लेते हैं सबसे ज्यादा उपग्रह, ठीक है। तो सबसे ज्यादा उपग्रह भी इसी के है मेरे भाई, शनि के है, ठीक है। सबसे ज्यादा उपग्रह ये अपडेट होता रहता है भाई, ये देख लेना। मेरे हिसाब से तो सबसे ज्यादा जो उपग्रह वो किसके हैं, सबसे ज्यादा उपग्रह वो शनि के ही हैं, फिर भी एक बार आप अपडेट कर लेना अभी मई 2026 के अकॉर्डिंग मेरे भाई, ठीक है। अब कलर से पूछ लेते हैं, कलर के हिसाब से, कलर के आधार पर प्रश्न, ठीक है। कलर के आधार पर प्रश्न जो है पूछ लेते हैं, कैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा देख लेते हैं फटाफट से मेरे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या रखना है, पृथ्वी मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। पृथ्वी क्यों याद रखनी है, क्योंकि पहले तो आपको हो गया बुध और शुक्र आ गया, बुध और शुक्र का कोई कलर का उल्लेख नहीं है मेरे भाई, क्योंकि ये सबसे नजदीक है, ठीक है। बुध और शुक्र लिख देता हूं यार, बुध और शुक्र कोई कलर नहीं, क्योंकि ये सूर्य के सबसे नजदीक है मेरे भाई, सूरज ने इतनी गर्मी से इनके सारे कलर उड़ा रखे हैं मेरे भाई। इसके बाद आप करोगे पृथ्वी, पृथ्वी का कलर कैसा है कोई बता सकता है, हरा है। अब कुछ बच्चे कहेंगे हाँ बिल्कुल हरा है भाई, पृथ्वी पर तो जो है हरी भरी प्रकृति पाई जाती है भाई, पेड़ पौधे पाए जाते हैं इसलिए हरा है, बिल्कुल गलत हो। इसका पृथ्वी का रंग कैसा है, नीला है मेरे भाई। क्यों नीला है, क्योंकि 71% जो है जल पाया जाता है मेरे भाई, ठीक है। 71% जो है जल पाया जाता है, आसमान से जब आप पृथ्वी को देखोगे तो वो नीली दिखाई देगी मेरे भाई, ठीक है। पानी कैसा, पानी का कलर कैसा दिखाई देता है, नीला कलर दिखाई देता है, इसीलिए पृथ्वी का कलर कैसा है, नीला है मेरे भाई, ठीक है। मंगल का कलर कैसा है, मंगलवार किसका वार है, हनुमान जी का वार है, हनुमान जी का वार है, ठीक है। हनुमान जी का वार है और हनुमान जी कैसे कपड़े पहनते हैं, लाल कपड़े पहनते हैं, तो मंगल कौन सा कलर हो जाएगा, लाल कलर हो जाएगा। बृहस्पति की बात करूं तो बृहस्पति का कौन सा कलर है, बृहस्पति का जो है गुरु का कलर है, तो गुरु का कलर कैसा होता है, पीला होता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये पीला हो जाएगा, बृहस्पति और शनि दोनों का पीला है भाई, याद रखना, ठीक है। बृहस्पति और शनि का दोनों का पीला हो जाएगा मेरे भाई। अब क्या बच गए, अरुण और वरुण बच गए मेरे भाई, ठीक है। अरुण और वरुण बच गए। अब इनका कलर क्या है, इनका कलर है मेरे भाई हरा, ठीक है। इनका कलर क्या है, इनका कलर है हरा। क्यों है मेरे भाई, मीथेन गैस के कारण, ठीक है। मीथेन गैस के कारण इनका कलर क्या हो जाएगा, इनका कलर हरा हो जाएगा मेरे भाई। आई बात समझ में, यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी मेरे भाई, ठीक है। अब एक चीज और आपको बता देता हूं, ग्रह जो ग्रह हैं हमारे ग्रह वो किस तरफ घूमते हैं, तो जो सब ग्रह है ना, सब ग्रह लिख देता हूं यहां पे, सब ग्रह किस दिशा में घूमते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। क्लॉकवाइज यानी कि ये एक घड़ी मान के चलो, ये एक क्या है, ये एक घड़ी है मेरे भाई, ठीक है। ये क्या है, घड़ी है। यहाँ पे 12 बजे हुए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अगर ऐसे घूमेगी तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। अगर कोई भाई उल्टा घूमेगी, ऐसे जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं मेरे भाई। आई बात समझ में, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब मैं आपको बताता हूं सब ग्रह क्या है, सब ग्रह क्लॉकवाइज घूमते हैं मेरे भाई, लेकिन दो ग्रह ऐसे हैं, लेकिन दो ग्रह ऐसे हैं, कैसे हैं मेरे भाई, कैसे हैं, जो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टा घूमते हैं, उल्टा घूमते हैं। आई बात समझ में, क्या करते हैं, उल्टा घूमते हैं। तो कौन कौन से दो ग्रह हो जाएंगे मेरे भाई, मैंने बताया था ना, ये सूर्य है,
ठीक है, ये क्या है, ये सूर्य है, ये 1 ग्रह, 2 ग्रह, 3 ग्रह, 4 ग्रह, 5 ग्रह, 6 ग्रह, 7 ग्रह, 8 ग्रह मेरे भाई। ठीक है, यहां से दूसरा और यहां से दूसरा, यही 2 ग्रह हैं जो उल्टे घूमते हैं मेरे भाई। कौन सा है, ये कौन सा है, शुक्र है मेरे भाई। ठीक है, ये कौन सा है, शुक्र है, और ये कौन सा है मेरे भाई, ऐसे अरुण है मेरे भाई। तो वरुण और शुक्र, सॉरी शुक्र और अरुण, शुक्र और अणु, अरुण यार, सॉरी अणु लिख रहा हूं, अरुण, अरुण। ठीक है, शुक्र और अरुण, ठीक है, शुक्र और अरुण ही ऐसे ग्रह हैं जो उल्टे घूम रहे हैं मेरे भाई। आई बात समझ में, 2 ग्रह यानी कि शुक्र और अरुण पृथ्वी के चारों, पृथ्वी का जो है उल्टा और अपने अक्ष पर भी उल्टा घूम रहे हैं मेरे भाई। चलिए ये बात बाद में बताऊंगा, आपको ये याद रखना है, शुक्र और अरुण जो है उल्टा घूम रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, उल्टा घूम रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है आपको समझ आ गई होगी मेरे भाई। ठीक है, आई बात समझ में, 2 ग्रह हैं शुक्र और अणु जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर उल्टा लगा रहे हैं मेरे भाई। आई बात समझ में, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। अब हम चलते हैं आगे। अब जो है आपको एक चीज याद रखनी है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा भाई, क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एक ग्रह ऐसा है, एक ग्रह ऐसा है जहां पर क्या होता है, सूर्य पश्चिम में उगता है, पश्चिम में उगता है। ठीक है, पश्चिम में उगता है और पूर्व में छिपता है, पूर्व में छिपता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको यही चीज याद रखनी है। ग्रह क्या होते हैं मेरे भाई, ग्रह क्या होते हैं, ग्रह जो है सूर्य के चक्कर चारों ओर चक्कर तो लगाते ही लगाते हैं, साथ में अपनी अक्ष पर भी वो घूमते हैं मेरे भाई। आई बात समझ में, ये चीज आपको याद रखनी है मेरे भाई। ठीक है, अब ये चीज आपको याद रखनी है, अरुण जो है पृथ्वी के भी उल्टा और अपने अक्ष पर भी उल्टा घूम रहा है। ठीक है, अरुण जो ग्रह है ना, अरुण वो पृथ्वी का तो उल्टा चक्कर लगा ही रहा है, साथ में अपने अक्ष पर भी उल्टा घूम रहा है। आई बात समझ में, इसीलिए अरुण एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां सूर्य पश्चिम में उगता है और पूर्व में छिपेगा मेरे भाई। ठीक है, इसीलिए उत्तर आपका क्या हो जाएगा, अरुण हो जाएगा मेरे भाई। आई बात समझ में, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। मतलब ये दोनों तरफ से उल्टा घूम रहा है, अरुण जो है ये दोनों तरफ से जो है उल्टा घूम रहा है मेरे भाई। आई बात समझ में, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। फिर भी एक डेफिनेशन और आपको यहां पे लिख देता हूं, पृथ्वी से रिलेटेड मेरे भाई। ठीक है, अब आपको समझ आ जाएगा, अपने अक्ष पर यहां पे लिखो ना, पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है, यह भी क्वेश्चन पूछता है। तो आप क्या बताएंगे मेरे भाई, कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है मेरे भाई। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, इसीलिए सूरज पूर्व की तरफ उगता है मेरे भाई। ठीक है, इसीलिए सूरज पूर्व की तरफ उगता है मेरे भाई। आई बात समझ में, तो बस ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर ये सारी चीजें आपको याद रहेगी तो मुझे नहीं लगता कोई भी चीज आपको जो है डिफिकल्ट लगने वाली है मेरे भाई। ठीक है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझा दिया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो मेरे भाई। ठीक है, अभी हमने सिर्फ एक टॉपिक इसका सब टॉपिक किया है, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम जो है ग्रह था मेरे भाई। ठीक है, ग्रह था, बाकी डिटेल से हम अगली बार पढ़ेंगे जब हम विस्तार से सारी चीजें पढ़ेंगे मेरे भाई। अब इससे रिलेटेड जो है मैं आपको क्या बता देता हूं, अब इससे रिलेटेड मैं आपको जो है क्वेश्चन करके दिखा देता हूं मेरे भाई, कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। क्वेश्चन आपको मिक्स मिलने वाले हैं मेरे भाई, पहले बता देता हूं। ठीक है, वैसे क्वेश्चन अगर आप खुद देख लो तो बहुत वेल एंड गुड हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, बट चलिए एक बार तो पढ़ के दिखाई देता हूं आपको। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, यहां से एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया, ये सारे क्वेश्चन मैं अभी करवा के आया हूं, ये सारे जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे मेरे। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है। दो चीजें मैंने बताई थी, एक संलयन प्रक्रिया बताई थी, एक विखंडन प्रक्रिया बताई थी। तो जो सूर्य किसका उदाहरण है, सूर्य जो है संलयन का उदाहरण है, यानी कि नाभिकीय संलयन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन किसका उदाहरण है, तो यह परमाणु बम का उदाहरण है मेरे भाई।
ठीक है, ये परमाणु बम का उदाहरण हो जाएगा। ये सारी डिटेल में आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है सूर्य की बाहरी सतह का तापमान लगभग कितना है। तो सूर्य की बाहरी सतह का जो तापमान है ये लगभग कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सूर्य की जो बाहरी सतह है ना, दीप्तिमान सतह, उसका तापमान लगभग जो है 1.5 करोड़ जो है डिग्री सेल्सियस हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये सारा आपको याद रखना है मेरे भाई। ठीक है, किसका कितना जो है रहता है मेरे भाई। ठीक है, आई बात समझ में, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं आगे मेरे भाई। ठीक है, अच्छा ये चीज कर लेना भाई। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सूर्य का केंद्र, सूर्य का केंद्र है मेरे भाई आंतरिक भाग, यानी कि केंद्र का तापमान बहुत अधिक होता है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना मेरे भाई। ठीक है, इसको चेंज कर लेना। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, कहां गया, 6,000 डिग्री सेल्सियस जो है इसका सही तापमान हो जाएगा। बाकी ये जो 1.5 करोड़ है ये किसका हो जाएगा, ये अंदरूनी भाग का हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अंदरूनी यानी कि केंद्र का मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 3 बोल रहा है सूर्य के संगठन में हाइड्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है। तो हम देख के आए थे सूर्य के अंदर 2 गैस पाई जाती है, कौन कौन सी, एक तो हाइड्रोजन और एक हीलियम। हाइड्रोजन 71% पाई जाती है और हीलियम जो है 26+ पाई जाती है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, हाइड्रोजन पूछ रहा है, तो 71% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सारी पढ़ लेना भाई जो दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में औसतन कितना समय लगता है। तो ये 8 मिनट 18 सेकंड के आसपास लगता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। या फिर आपको दिए ना 500 सेकंड दिए हो तो वो भी जो है सही हो जाएगी। याद रखना 500 सेकंड या फिर 8 मिनट 18 सेकंड के आसपास जो है इसको समय लगता है मेरे भाई। ठीक है, यहां से मैंने लिख दिया है, ये सारी चीजें आप पढ़ लेना। नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है भाई चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का कितना है, 1/6 भाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का मेरे भाई। ठीक है, यहां पे देख लेना, इसीलिए इसका जो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव भी कम है, या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का लगभग 1/6 हिस्सा, 1/6 हिस्सा जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है चंद्रमा पर स्थित सबसे ऊंचे पर्वत का नाम क्या है। तो चंद्रमा पर स्थित सबसे ऊंचे पर्वत का नाम हो जाएगा लिबनीज पर्वत जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ लेना, आपके पढ़ने के लिए लिखी गई है यहाँ पे। ठीक है, बाकी इनके बारे में भी लिख दिया, जो अदर ऑप्शंस है ना उनके बारे में भी लिख दिया। माउंट एवरेस्ट आप सभी जानते हैं पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है। तो पृथ्वी से जो है चंद्रमा का कितने प्रतिशत भाग दिखाई देता है, तो 59% जो है भाग चंद्रमा का दिखाई देता है मेरे भाई। ठीक है, ये सारी डिटेल से लिखी गई है, इसको बैठ के पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, 8 बोल रहा है चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का प्रत्यक्ष परिणाम क्या है। तो चंद्रमा पर जो वायुमंडल है वो ना होने का प्रत्यक्ष परिणाम क्या हो जाएगा। तो इसका प्रत्यक्ष परिणाम हो जाएगा ध्वनि सुनाई नहीं देती। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अगर जो है वायुमंडल नहीं होगा तो वहां पे जो है आवाज सुनाई नहीं देगी मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, आप सभी जानते हो। अच्छा ये क्या पूछ रहा है, प्रथम अंतरिक्ष यान की बात करिए ना, तो अंतरिक्ष यान क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे भाई, लूना 2 हो जाएगा। ठीक है, लूना 2 हो जाएगा। प्रथम यान लूना 2, सोवियत संघ का लूना 2 अंतरिक्ष यान 14 सितंबर 1959 को चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला मानव निर्मित पहला यान था। हालांकि एक इंपैक्ट मिशन था जो सतह से टकराया था मेरे भाई। ठीक है, ये सारी चीजें आप पढ़ लेना, सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखी गई है मेरे भाई। ठीक है, लूना 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर रहा है, यह चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला अंतरिक्ष यान था भाई 1966 में। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि भाई चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग किस देश के निवासी थे। सभी को पता है भाई अमेरिका का ये निवासी था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है मेरे भाई सूर्य का आयतन पृथ्वी के आयतन से लगभग कितना गुना है, 13 लाख गुना है ये मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो सूर्य का आयतन है ना वो पृथ्वी के आयतन से कितना गुना है, अधिक है, 13 लाख गुना अधिक हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है चंद्रमा की पृथ्वी से अपोज स्थिति में अधिकतम दूरी कितनी होती है। तो कितनी होती है मेरे भाई, ये होती है भाई, ये देख लेना, इतनी होती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है सूर्य के केंद्र का तापमान कितना बताया गया है। तो 1.5 करोड़ केल्विन हो जाएगा। अभी ऊपर देख के आए हैं, ये सेंटर का है, केंद्र का है मेरे भाई। ठीक है, केंद्र का हो जाएगा। और बाहर का हम देख के आए हैं फोटोस्फीयर का,
बाहर का कितना हो जाएगा, 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है चंद्रमा का घूर्णन काल उसकी परिक्रमा के अवधि के संदर्भ में कैसा है, तो कैसा हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा दोनों अवधियां लगभग बराबर है मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये सारी डिटेल से लिखिए, पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है चंद्रमा पर रात का तापमान गिरकर लगभग कितना हो जाता है, -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आप याद रख लेना, रात के समय चरम ठंड, जब सूर्य की रोशनी नहीं होती है, सतह की गर्मी बहुत तेजी से अंतरिक्ष में चली जाती है, जिससे तापमान गिरकर लगभग 180 डिग्री माइनस में चला जाता है या इससे भी कम चला जाता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 17 पर चलते हैं। 17 बोल रहा है चंद्रमा पर पाया जाने वाला विशालतम ज्वालामुखी कौन सा है, बेली है मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 बोल रहा है नील आर्मस्ट्रांग के बाद चंद्रमा पर कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे, एडविन एल्ड्रिन थे मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का मेरे भाई, ठीक है। बज एल्ड्रिन, हाँ यही तो था, बज एल्ड्रिन, ठीक है ना, एडविन एल्ड्रिन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, चंद्रमा का व्यास लगभग कितना है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, नीचे मिल भी गया होगा आपको, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। 20 बोल रहा है कि किस संधि के अनुसार चंद्रमा पर किसी एक देश का अधिकार नहीं हो सकता, तो किस संधि के अनुसार, आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 के अनुसार जो है चंद्रमा पर जो है किसी का अधिकार नहीं है, किसी एक देश का अधिकार नहीं। कभी आप सोचो अमेरिका का अधिकार है, सभी देशों को, चाहे भारत हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, कोई हो, सभी देशों को जो है बराबर अपॉर्चुनिटी है चंद्रमा के ऊपर जाने के लिए और उस पर जो है अनुसंधान करने के लिए मेरे भाई, ठीक है। तो ये हमारा जो है सोलर सिस्टम, सौर मंडल का जो है ग्रह संपूर्ण कंप्लीट हो गया मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। तो आप अपना सजेशन जरूर देना मेरे भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा। अदरवाइज अगली बार जो डिटेल से हम पढ़ेंगे तो सारी चीजें पढ़ेंगे, उल्का पिंड पढ़ेंगे, सूर्य पढ़ेंगे, चंद्रमा पढ़ेंगे, क्षुद्र ग्रह पढ़ेंगे, मेट्रोइड्स पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे मेरे भाई। आई बात समझ में? अभी के लिए इतना आप रखो, और PDF आप जो है टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम जो है ज्वाइन कर लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। तो और वीडियो कैसा लगा वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और एक और हेल्प कीजिएगा, 75वां टॉपिक जो है मैं कौन सा करवाऊं वो भी आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। आज के वीडियो सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल वाली क्लास में। लास्ट हमारी जो है इंडिया जीके की ये क्लास रहने वाली है, साथ में बताना वीडियो सेशन आपको कैसा लगा, वीडियो क्लास कैसी लगी, वीडियो सीरीज आपको कैसी लगी मेरे भाई, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पर स्टॉप लगाते हैं, मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।